जो सबको पता होगा, कल 15 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में बीटेक वालों के केस की सुनवाई थी, जिसमें याची हैं, रवि शुक्ला हैं, ये सब अदर करके 13-14 लोग हैं, 5-6 लोग हैं उसमें आदित्य है, ऐसे इन सब लोगों का सुनवाई था। इन लोगों ने, जब हम लोग उसमें थर्ड पार्टी डिप्लोमा वाले थर्ड पार्टी नहीं थे, तो इन लोगों ने केस को मेंशन करा के अर्जेंसी लगा के केस उसकी सुनवाई की। लेकिन जब हम लोग पिछले 2 केस पहले हम लोग उसमें थर्ड पार्टी बने, मतलब डिप्लोमा वाले थर्ड पार्टी बने, तो इन लोगों ने केस की सुनवाई अब लेट करना शुरू कर दिया। केस को पास ओवर ले रहे हैं, केस का ये लोग मेंशन नहीं करवा रहे हैं, डेट पे ये लोग जाते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझो ये लोग चाहते क्या हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि भर्ती लटके, और जो हमारे भाई हैं, जो बीटेक वाले लड़के हैं, जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं, वर्कशॉप स्टाफ वाले हैं, हेड ऑपरेटर डिप्लोमा वाले हैं, ये लोग और इनका डिले हो वैकेंसी, जिससे ये लोग बेचारे और परेशानी में रहें, ये और लंबी दौड़ करें और अपने को टेंशन में रखें। इसलिए इनके चाल को समझो, बीटेक वालों के जो इनका चाल है, ये लोग तो समझ गए हैं। भर्ती बोर्ड का काउंटर एफिडेविट आप लोगों ने देख ही लिया, जितने पेज का उसमें एक वर्ड भी इनके पक्ष में नहीं है। सब भर्ती बोर्ड ने काउंटर एफिडेविट में इनके सब जो झूठे इनके क्वेश्चन थे, जो झूठे इनके ऑब्जेक्शन थे, सब पे उसने अच्छे से जवाब दिया है। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, जितने भी इनके थे सब पे उसने अच्छे से जवाब दिया है, अच्छे से एक एक पॉइंट करके अच्छे से उसका निस्तारण किया है। इसलिए अब इनका कुछ बचा नहीं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बस यही चाहेंगे भर्ती लटके। और ये लोग तो जो इनके एडमिन पैनल तो खुद एसएससी, सीपीएसआई, एनटीपीसी, लोको पायलट, और ये इसके बाद अभी आने वाला है सीजीएल, इसमें तो लगे हैं। ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी ये लोग दिन में आके 2 मिनट ग्रुप में डाल के मैसेज, बाकी और बीटेक वालों को ये पागल बना रहे हैं। और वो बच्चे बीटेक वाले इनके पागलपन में फंसे पड़े हैं। ये तो खुद तैयारी कर रहे हैं, कोई अंजन, कोई मंजन, कोई दत्त मंजन है, सब तैयारी किए जा रहे हैं। बाकी और बच्चों को ये भविष्य खराब कर रहे हैं। इनको भी पता है और बच्चों को भी पता है कि अभी होना कुछ नहीं है। अभी भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी निर्णय लिए गए थे वो आंतरिक निर्णय था, वो इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो भर्ती बोर्ड का आंतरिक निर्णय था, भर्ती बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। और भर्ती बोर्ड ने तो साफ साफ लिख दिया कि इनको जो भी बात करनी है नोटिफिकेशन और नियमावली पे बात करें, इसके अलावा इनका कोई अधिकार ही नहीं है बात करने का। अगर उसमें नोटिफिकेशन और नियमावली में इनके अधिकारों का हनन हुआ है तो ये लोग फिर ये हमसे बात करें, ये इनके पक्ष सुना जाए। अगर नोटिफिकेशन और नियमावली में इनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है तो ये इनका कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने लिखा इसको डिनाई किया जाए, केस को रिजेक्ट किया जाए। जैसे डिप्लोमा वाले केस में भी भर्ती बोर्ड ने साफ साफ लिखा कि 23/4/12 को हमने 23/4/24 को जो हमने निर्णय लिया उसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा है, उसमें 4 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय डिग्री, हम 4 वर्षीय कोई कोर्स ही नहीं ले रहे। तो उसमें उसने साफ साफ बोल दिया कि इनके केस का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वो कभी भी आप भर्ती बोर्ड के आरटीआई लगाओगे तो भर्ती बोर्ड की तरफ से डिप्लोमा इलाहाबाद वाला जो केस किया था भर्ती बोर्ड के खिलाफ, उसमें कोई उसका मेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं मेंशन? क्योंकि उसने साफ मना कर दिया कि इसी तरह इसको भी इन्होंने काउंटर एफिडेविट से मना कर दिया कि हम ये लोग क्या बोले थे कि हमें 4 साल वाले को लो, तो भर्ती बोर्ड ने मना कर दिया। भर्ती बोर्ड यही बोल रहा कि जब नियमावली नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है हम क्यों ले लें। तो ये लोग बोलते कि निर्णय लिया गया था, भर्ती बोर्ड बोलता वो अंतिम निर्णय था, वो हमारा इंटरनल निर्णय था। 25, 8, 21 जो भी था, जो भी 21 में लिया गया, 24 में हटाया गया, हमारा अंतिम निर्णय था। वो कार्यवृत्त के क्षेत्र में आता है, भर्ती बोर्ड की कार्यवृत्त होती है, हम उसको बदलाव कर सकते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बोलते हैं आरटीआई इसका IGRS का,
भर्ती बोर्ड बोलता है कि हम कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करते। अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग के पास कोई मैटर नहीं बचा। ये लोग बस क्या कर रहे हैं, बीटेक वाले बच्चों को कुड है, सुड है, बुड है, पिंड है, लिंड है, क्या है ये? इससे क्या होगा तुम्हारा? इससे तुम अपना तो भविष्य बना रहे हो, अच्छा खासा तुम तैयारी कर रहे हो, 2 दिन में 1 दिन में आते हो, अपना यूट्यूब पे अपना बक के चले जाते हो। बाकी और बीटेक वाले बच्चे सुबह शाम वही आपके वीडियो देख के परेशान रहते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, सबकी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो। आप लोग खुद पढ़ाई कर रहे हो, बाकी बीटेक वालों को आप गनो कन्फ्यूज कर रहे हो, उनको बरगला रहे हो, हम केस जीत जाएंगे। अरे केस कैसे जीत जाओगे? आप तो केस के डेट पे प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हो। आपकी डेट लगी लखनऊ में, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वहाँ पे मौजूद है और आप तो जा भी नहीं रहे हो। हैं, तुम लोग तो गए भी नहीं वहाँ पे, तुम लोग वहाँ केस में गए भी नहीं और बोल तो केस जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जय महाकाल जय भवानी कर रहे हो। अरे जय महाकाल जय भवानी तब काम आएंगे जब तुम्हारे पास सत्यता होगी ना, भगवान तभी तो साथ देगा जब तुम सत्य होगे। तुम झूठे वादे कर रहे हो बीटेक वालों से, 5,000 रुपये 2,000 रुपये 10,000 रुपये तुम ले रहे हो उनसे। क्या वो सब अमीर हैं? तुम अमीर हो तो क्या वो अमीर हैं? वो भी तो गरीब हैं। उन्होंने भी तो सरकारी कॉलेज से बीटेक किया होगा कहीं से, उनके माँ बाप ने भी तो पैसे इकट्ठे करके बीटेक कराए हैं। और तुम उनको क्या बोल रहे हो? हैं, तुम पास ओवर खेल रहे हो। पास ओवर से क्या तुम्हें जीत मिल जाएगी क्या? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि संविधान में या भर्ती बोर्ड के रूल में या हाई कोर्ट के रूल में कि 6 पास ओवर खेलोगे तो आपको जीत मिल जाएगी? पास ओवर खेलने से तुम्हें और डांट पड़ेगी, हाई कोर्ट की भी डांट पड़ेगी। जो सेकंड पार्टी है भर्ती बोर्ड, उसके पैनल वकील हैं, वो भी तुमसे बहस करेंगे, तुम कहाँ थे 4 सुनवाई, और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरी बीटेक वाले लोगों से अपील है, तुम लोग इनके चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी करो। आगे लोको पायलट है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है, एसएससी सीजीएल है, यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, उस पर आप लोग फोकस करो, उस पर तैयारी करके आप लोग मेहनत करो अच्छे से। इनके बहकावे में मत आओ। ये 2-4 के जो मंडली है ये आपकी कुंडली ख़राब कर देंगे। इसलिए आपके घर वाले भी परेशान होंगे, पूछते भी होंगे आप लोगों से कि आप क्या हुआ, केस तो तुम तो कह रहे थे जीत जाएंगे। उनको बताओ ना सच्चे अपने घर वालों को कि हमारे बीटेक वाले तो जा ही नहीं रहे केस के सुनवाई पे। हैं, तुमने 15-16 तारीख को तुम्हारा केस का मेंशन कराना, तुमने मेंशन नहीं कराया, तुम्हारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। तुम 15 को तुम्हारा लखनऊ हाई कोर्ट का था, तुम्हारा याची भी तो नहीं गया, जो कि उन्होंने याचिका भी दायर की है याची इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने सबके लिए खुद के इंटरेस्ट के लिए याचिका दायर की है और तुम लोग उनको मूर्ख बना रहे हो। ऐसा मत करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। उनके आगे वो बेचारे सुबह शाम उठ के तुम्हारा ग्रुप ही देख रहे हैं, जय महाकाल जय भवानी, जय महाकाल जय भवानी तब साथ देंगे जब हम सत्य का काम करेंगे ना। झूठ के साथ भगवान नहीं रहते।